वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। हमने यहां पे डिस्कस किया था अप्रोच ऑफ स्पर्म एंड अप्रोच ऑफ स्पर्म में देखा था हमने कि कैसे स्पर्म जो है वो अप्रोच करता है एग की तरफ, और यहाँ पे हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कुछ बैरियर्स हमने डिस्कस किए थे, कुछ हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। देन यहाँ पे हमने कैपेसिटेशन के बारे में देखा था, दैट इज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म। देन सेकेंड हमने देखा था फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ठीक है। थर्ड चीज हमने जो डिस्कस की थी दैट इज रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे एक्रोसोम जो है दैट गेट्स ब्रेक डाउन एंड दीज स्पर्म लाइसेंस दे गेट्स रिलीज्ड सो दैट जो एग की जो मेम्ब्रेन है उसमें परमेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए या उसको वीक किया जाए उस मेम्ब्रेन को, सो दैट स्पर्म कैन एंटर और स्पर्म कैन फर्टिलाइज विद द एग। इसके बाद की बात अगर हम करें दैट इज फोर्थ वन। सो फोर्थ स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन की अगर हम बात करें कि जब हम देखते हैं इस तरह से एग में इस तरह से ये जो सारी लेयर्स हैं, ठीक है, जो अब डिसॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी अगर देखें तो ये जो भी वी कैन से जो लेयर्स हैं वो डिसॉल्व हो रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही स्पर्म जो है वो अप्रोच कर रहा है एग की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन से और वी कैन से यहाँ पे एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। ठीक है, इस एग की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कॉन। सो दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन कॉन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कॉन। This is the point from where the membrane is going to dissolve and fuse, so that now the nucleus can be introduced into the ovum. ठीक है, so और हमें पता है कि जो स्पर्म जहां से एंटर हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जहां पे ये फर्टिलाइजेशन कोन डेवलप हो रहा है, ये कहां से डेवलप हो रहा है, दैट इज फ्रॉम एनिमल पोल, क्योंकि स्पर्म को एंटर करना है एनिमल पोल से। ठीक है, और ये एनिमल पोल ही डिसाइड करती है इसकी एक्सिस, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक्सिस जो है वो ही डिसाइड करती है फर्दर डिविजन्स के लिए, वी कैन से। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम एग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम इसको अभी तक हम इसको सेकेंडरी oocyte ही कहेंगे। दिस इज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। So this is secondary oocyte yet. This is not the egg, we can say. Next हम बात करें that is fifth point. This is start of meiosis second. Start of meiosis second. जैसे ही स्पर्म जो है वो, अभी तक तो हम अप्रोच की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्पर्म जो है फ्यूज हो रहा है एग की लेयर के साथ, या वी कैन से जो हमने फर्टिलाइजेशन कोन स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके साथ ही अब ये यहाँ पे फ्यूजन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे ही मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी, अब हम सेकेंडरी, जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, ठीक है, अब हम सेकेंडरी oocyte को क्या कहेंगे, एग। सो सेकेंडरी oocyte गेट्स चेंज्ड इनटू एग। अब हम सेकेंडरी oocyte ना कहते हुए अब हम यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे दैट इज एग ओवम, और दिस एग इज आल्सो नोन एज ootic। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एग है, ठीक है, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte है, और यहाँ पे ये स्पर्म जो है वो इस तरह से
अटैक कर रहा है इसके ऊपर, और वी कैन से यहाँ पे फ्यूज होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दे स्पर्म दे ट्राइंग टू फ्यूज विद द एग, ठीक है। सो मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अभी तक इस ओटिड को, सॉरी इस सेकेंडरी oocyte को अरेस्ट करने का जो काम कर रहा था, वो कुछ फैक्टर्स इसको अरेस्ट करने का काम कर रहे थे, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और ये जो फैक्टर्स थे इनको हम कहते हैं मेटाफेज फैक्टर्स। मेटाफेज फैक्टर्स, ये मेटाफेज फैक्टर्स अभी तक डीएक्टिवेटेड थे, ठीक है। और जैसे ही मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुई, जैसे ही स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हुआ, अब क्या हुआ कि मेटाफेज फैक्टर्स डीएक्टिवेटेड थे, तो अब मेटाफेज फैक्टर्स क्या हो गए, एक्टिवेटेड हो गए। इसको हम कहते हैं फर्स्ट अरेस्ट। अभी तक ये अरेस्टिंग स्टेज में था, सो दिस अरेस्टिंग स्टेज इज नोन एज फर्स्ट अरेस्ट। बट नाउ दीज मेटाफेज फैक्टर्स व्हिच आर डीएक्टिवेटेड, दीज डीएक्टिवेटेड मेटाफेज फैक्टर्स कैन एक्टिवेट। सो ये मेटाफेज फैक्टर्स अब एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मियोसिस सेकंड जो है वो प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है। तो इनके एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा कि जो एपीसी है हमारे पास, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस, और दीज कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो नोन एज एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स। ये क्या करेंगे, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इनकी एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा कि जो फर्दर स्टेप्स हैं, दैट इज हाउ दिस डिवीजन इज कंप्लीटेड। वो फर्दर स्टेप जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे, और वो फर्दर स्टेप्स को प्रमोट किया जाएगा, एंड दिस इज हाउ वी कैन से दिस डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज ये मियोसिस सेकंड वाली जो रिएक्शन हो रही है साइमल्टेनियसली हो रही है, और बहुत ही कम समय में ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे पास, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप जो आ रहा है हमारे पास स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकंड के बाद वाली जो बात है, दैट इज cortical, or we can say cortical reaction. So sixth one is cortical reaction, or we can say formation of fertilization membrane. So formation of fertilization membrane. So sixth one is यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होगी, और इस कॉर्टिकल रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को यहाँ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मान लो हमारे पास ये एग की लेयर है, या हम कह सकते हैं दिस लेयर इज नोन एज विटिलाइन मेम्ब्रेन। सो बीनीथ दिस विटिलाइन मेम्ब्रेन वी कैन सी हियर दिस इज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। और जब हमने एग का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि जो cytoplasmic content है in case of egg, that is divided into two things, that is outer one is exoplasm, inner one is ooplasm. So exoplasm which is a dense thick like structures, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे cortical granules प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो thick like structures मैं दिखा रहा हूँ, these are known as, we can say cortical granules, ठीक है। These granules they are called cortical granules. As the sperm touches the egg, meiosis second starts. At the same time, the vitelline membrane rises, or we can say this vitelline membrane starts to rise above the cortical surface. That means there is a space which is developed between the cortex and the vitelline membrane, and this is known as perivitelline space, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे, नेक्स्ट अगर हम देखें इस तरह से स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स और विटिलिन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस जो है वो इस तरह से क्रिएट हो रही है, और इस स्पेस को हम कहते हैं, दिस इज एक्सोप्लाज्म, एंड दिस स्पेस इज नोन एज पेरीविटिलाइन या विटिलिन स्पेस, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि एक्सोप्लाज्म में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सोप्लाज्म से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सेक्रीट हो रहे हैं वो इस पेरीविटिलिन स्पेस में, या हम ये कह सकते हैं कि जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है उसके साथ जाके ये थिक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हमने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहा था, ये यहाँ पे जाके इस तरह से अटैच हो जाएंगे, ठीक है।
और इस इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अटैच होने की वजह से क्या होगा कि स्पर्म्स जो मतलब जो स्पर्म फ्यूज हुआ है एग के साथ, जो अगर दूसरे स्पर्म्स एंटर होते हैं यहाँ पे तो उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा, या हम यह कह सकते हैं कि दिस स्पेस और दीज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स व्हिच आर अटैच्ड टू दी विटलाइन मेम्ब्रेन, ये क्या करेंगे, ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो ये एक्सोप्लाज्म था, ये हमारे पास ओप्लाज्म था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से पेरीविटलाइन स्पेस जो है वो डेवलप हुई यहाँ पे। ठीक है, एंड हम ये कह सकते हैं कि अब या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें यहाँ पे, सो इसका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इस मेम्ब्रेन का, दैट इज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का, तो हम देखेंगे कि इसका जो सिग्निफिकेंस है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, सो दैट जो भी डिप्लॉयड कंडीशन है उसको मेंटेन किया जा सके। सो नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास मियोसिस सेकंड हो गया, मेम्ब्रेन्स जो थी वो फर्टिलाइज हो गई। सो लास्ट वन इज फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस। अब क्या होगा कि जो लास्ट स्टेप है हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस, एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस वो फ्यूज होंगे, और फ्यूज कैसे होंगे, वो जो है उनकी मेम्ब्रेन जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगी, वो ब्रेक ऑफ हो जाएंगी और वहां से जो क्रोमोसोम्स बाहर आएंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, दिस इज एग, दिस इज रफली हम दिखा रहे हैं यहाँ पे स्पर्म। ठीक है, और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, दिस इज स्पर्म एंड दिस इज एग। ये दोनों न्यूक्लियस सब क्या होंगे, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो जाएगी, और जो भी क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ क्रोमोसोम्स मेल गैमेट के और हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं फीमेल के, इस तरह से यहाँ पे आके एक प्लान के जो है वो इस तरह से यहाँ पे फ्यूजन होगी, और हमें जो कंडीशन देखने को मिलेगी दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन। सो दिस इज नोन एज जाइगोट। और जो सेंट्रियोल प्रेजेंट था स्पर्म्स के केस में, वो जाके इस तरह से प्लान्स पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, फर्दर डिवीजन के लिए। सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।